जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे 4 अक्टूबर 2021 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है हिमांशी शुक्ला जी ने, यश साहनी जी ने, नेत्राम जी ने। और भी लोगों की क्वेश्चंस अभी हमें मिल रहे थे। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यहां पर यश साहनी जी ने क्वेश्चन को सेंड करते हुए लिखा था कि सर आपकी वजह से मेरे 70 प्लस करेक्ट हुए हैं। थैंक यू सर। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो। मीन्स ट्रिपल सी की जो 1100 प्रश्नों की अब एक्सेल की महामैराथन क्लास है उसको इन्होंने सजेस्ट किया है कि सभी लोगों को देखना चाहिए। साथ ही साथ यहां पर हिमांशी शुक्ला जी ने क्वेश्चन को सेंड करते हुए लिखा हुआ है कि सर मेरा नाम हिमांशी शुक्ला है। सर आपकी महामैराथन ने और लिब्रे ऑफिस की महामैराथन ने कमाल कर दिया सर। आज मेरा एग्जाम पेपर था, आपके चैनल से पढ़ते थे, मोस्टली क्वेश्चन वहीं थे आए हुए थे। दोस्तों, आप सभी लोग भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा, क्योंकि सभी के एग्जाम में एक जैसे प्रश्न नहीं आते हैं। एक ही एग्जामिनेशन सेंटर के सभी बच्चों के क्वेश्चंस अलग होते हैं, तो क्वेश्चंस को आप सेंड कर दीजिएगा ताकि उन्हें हम अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ डिस्कस कर सकें और नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। दोस्तों, एग्जाम के बाद आप सभी लोग जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा रहा और हमारी क्लासेस आपके लिए कितनी बेहतर रही हैं। और एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास और लिब्रे ऑफिस की महामैराथन क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज की ये क्लास। पहला क्वेश्चन है, बार ग्राफ को हम 3D में किस शेप में नहीं बना सकते हैं? प्रिज्म, सर्किल, कोन या फिर सिलेंडर? बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आज पूछा गया था कि बार ग्राफ में मीन्स जब हम चार्ट बनाते हैं तो वहां पर जब बार चार्ट बनाते हैं उसको 3D लुक देते हैं, तो वहां पर उसे हम किस शेप में नहीं बना सकते हैं। अभी जब लिब्रे ऑफिस की मैंने महामैराथन क्लास कराई थी तो वहां पर प्रैक्टिकली मैंने चार्ट इंसर्ट करके और 3D लुक में कौन कौन से लुक वहां पर दिए गए हैं यह आपको दिखाया था। देखिए, यहां पर एग्जाम में पूछा भी गया था। इंसर्ट पे आप जाएंगे, चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने चार्ट विजार्ड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो ट्रिपल सी एग्जाम में पूछता भी है कि चार्ट विजार्ड का ऑप्शन कहां पर मिलता है, तो इंसर्ट मेनू में मिलता है। या चार्ट इंसर्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो चार्ट विजार्ड का उपयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने चार्ट होते हैं या क्वेश्चन में ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछाता है। तो यहां पर देखिए, कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, एक्सवाइज कटर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन, टोटल 10 प्रकार के चार्ट यहां पर आपको मिलते हैं। चार्ट इंसर्ट करने के 4 स्टेप यहां पर दिए गए हैं। यहां पर आप देखें तो ये नॉर्मल है, स्टैक्ड है ना, परसेंटेज स्टैक्ड है। यहां पर देखिए 3D लुक का ऑप्शन दिया गया है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट को हम 3D लुक दे सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल सही है, 3D लुक हम दे सकते हैं। अभी यहां पर देखिए कॉलम चार्ट सिलेक्ट है, क्वेश्चन में बार चार्ट पूछा था तो यहां पर देखिए बार चार्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहां पर शेप में देखिए तो इसे आप बार के रूप में, सिलेंडर के रूप में, कोन के रूप में, पिरामिड के रूप में बना सकते हैं, लेकिन यहां पर प्रिज्म का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है ना। तो यहां पर पूछा था कि कौन सा शेप नहीं बना सकते हैं, तो सर्किल, कोन, सिलेंडर ये तीनों दिए गए थे, लेकिन प्रिज्म वहां पर नहीं दिया गया है। मीन्स इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, प्रिज्म। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, किसको बार बार धमकाना, परेशान करना क्या कहलाता है? मीन्स यदि आप किसी को बार बार धमकी दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो उसे साइबर लॉ की शब्दावली में क्या कहा जाता है? फिशिंग, स्टॉकिंग, ब्लिंग या स्पूफिंग? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये आपका स्टॉकिंग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब नेक्स्ट, कैल्क में स्प्रेडशीट की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 48,000, नो लिमिट, 32,000 या 64,000? यहां पर पूछा है मैक्सिमम लिमिट।
लिब्रे ऑफिस की महामैराथन क्लास में मैंने आपको बताया था कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम आप 32,000 स्प्रेडशीट को इंसर्ट कर सकते हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है ना। 32,000 स्प्रेडशीट वहां पर उपलब्ध हो सकती हैं। अब नेक्स्ट, की लॉगर स्पाईवेयर है, बताइए। ट्रू एंड फॉल्स के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आज एग्जाम में देखने को मिले थे। यहां पर बात की गई है की लॉगर की, तो क्या की लॉगर एक स्पाईवेयर है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए की लॉगर जो है इसको हम की स्ट्रोक भी कहते हैं, तो एग्जाम में पूछ भी लेता है कि की स्ट्रोक और की लॉगर एक ही है या की स्ट्रोक इज स्पाईवेयर, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, आरपीए क्या नहीं कर सकता? वेदर बताना, पीओएस इनवॉइस मिलाना, बारकोड स्कैन करना, मैसेज भेजना। बताइए आरपीए क्या नहीं कर सकता है? आरपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछाता है। तो आरपीए का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। क्या होता है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। और यह वो सारे कार्य कर सकता है जो इलेक्ट्रिक से संबंधित हैं, मीन्स जहां पर इलेक्ट्रॉनिक चीजों का उपयोग होता है, इलेक्ट्रिक का उपयोग होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वेदर बताना। ये आरपीए का वर्क नहीं है। अब नेक्स्ट, पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? बताइए कौन सी पहली प्रोग्रामिंग भाषा थी जिसमें कोडिंग की गई थी? कोबोल, फॉर्ट्रॉन, जावा या सीएसएस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, फॉर्ट्रॉन जो है ये आपकी पहली प्रोग्रामिंग भाषा है। अब यहां पर आप जान लीजिए जो फॉर्ट्रॉन था इसका फुल नेम क्या है? तो इसको कहा जाता था फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है ना। फॉर्ट्रॉन कहें या फिर इसको फॉर्मूला ट्रांसलेशन आप कह सकते हैं। अब नेक्स्ट, एंड्रॉइड पर टेलीग्राम ऐप लॉन्च कब हुआ था? टेलीग्राम ऐप कब लॉन्च हुआ ये आप सभी को पता होगा, प्रीवियस क्लासेस में मैंने कई बार आपको बताया भी है। टेलीग्राम है क्या? आपका इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है, अर्थात यहां से आप चैटिंग का कार्य कर सकते हैं। तो बताइए कब लॉन्च हुआ? अक्टूबर 13, अगस्त 2013, सितंबर 2013 या फिर इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन और इससे संबंधित ट्रिपल सी एग्जाम में पूछाता है कि टेलीग्राम का आविष्कार किसने किया? तो टेलीग्राम का आविष्कार किया था पावेल डूरो और निकोलाई डूरो। इन दोनों भाइयों ने मिलकर टेलीग्राम का आविष्कार किया था। एक ने सॉफ्टवेयर की संरचना की तो एक ने आर्थिक रूप से सहायता करके इसको लॉन्च करवाया था। तो एंड्रॉइड पर टेलीग्राम ऐप लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2013 में, ठीक है ना, जबकि आईओएस में यह अगस्त 2013 में ही अवेलेबल हो गया था, लेकिन एंड्रॉइड में यह अक्टूबर 2013 में आया था। तो दोनों चीज याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले कि आईओएस के लिए टेलीग्राम ऐप कब लॉन्च हुआ, तो अगस्त 2013 में हुआ था। अब नेक्स्ट, अमेज़न क्लाउड सेवा का नाम क्या है? AWS, गूगल असिस्टेंट, कॉर्टना या ACS? बताइए अमेज़न क्लाउड सर्विस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है ना, AWS, जिसे अमेज़न वेब सर्विस भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है? मीन्स यहां पर 4 प्रोसेस आपको दिए गए हैं, इनको आपको एक सही ऑर्डर में बताना है कि कौन सा ऑर्डर सही है। प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज। दूसरा है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज। तीसरा है प्रोसेस, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट। चौथा है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। बताइए कौन सा होगा राइट। अब देखिए पहले प्रोसेसिंग तो होगी नहीं, पहले जरूरत किसकी होगी? इनपुट की होगी। जब आप इनपुट देंगे तभी वहां पर आउटपुट आपको मिलेगा। तो यहां पर देखिए इसमें सबसे पहले प्रोसेस है और इसमें सबसे पहले प्रोसेस है, मीन्स ना ये हो सकता है ना ये हो सकता है। अब यहां पर आप देखिए इनपुट है, फिर आउटपुट है, फिर प्रोसेसिंग है,
भैया जब इनपुट हमने दिया और उसका आउटपुट कैसे मिलेगा, जब प्रोसेस होगा तब मिलेगा, आउटपुट मिलने के बाद थोड़ी ना प्रोसेसिंग होगी, मीन्स ये भी आपका गलत है। यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, पहले हमने इनपुट दिया, फिर उस पर प्रोसेस हुआ और फिर हमें आउटपुट मिला और फिर वो स्टोरेज में स्टोर होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज राइट, ये आपका सही ऑर्डर है। अब नेक्स्ट, यदि मैं एक नई फाइल या फोल्डर बनाना चाहता हूं तो डिस्क स्थान लेता है, मीन्स यदि आप अपने सिस्टम में कोई भी नया फाइल या नया फोल्डर बनाते हैं तो डिस्क में वो स्पेस लेगा या फिर नहीं लेगा, ट्रू या फॉल्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अब कोई भी फाइल है या कोई भी फोल्डर होगा, उसकी कुछ ना कुछ साइज तो होगी, भले वो 1 KB ही क्यों ना हो, लेकिन चाहे वो 1 बिट का हो, 1 बाइट का हो, कुछ ना कुछ उसकी कैपेसिटी होगी ही होगी। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। जो भी आप फाइल या फोल्डर क्रिएट करेंगे वो कुछ ना कुछ स्पेस लेगा, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन आभासी वास्तविकता का हिस्सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्चुअल रियलिटी। बताइए वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी को शॉर्टकट में VR कहते हैं। 666 एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछाता है, तो VR का फुल फॉर्म वर्चुअल रियलिटी, जिसे हिंदी में आभासी वास्तविकता कहते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, इंटरेक्टिव या ऑगमेंटेशन, सेंसरी या फीडबैक इंप्रेशन। तो इंटरएक्टिविटी तो इसका हिस्सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑगमेंटेशन, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, वर्ड के ऊपर लाइन को क्या कहते हैं, बताइए, लाइन ओवर दी टेक्स्ट, ओवर लाइन, लाइन ओवर या अपर लाइन। तो अभी जो लिब्रे ऑफिस की महामैथम क्लास थी उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ था। यहां पर जब आप राइटर का उपयोग करते हैं तो वहां पर फॉर्मेट के अंतर्गत आपको मिलता है टेक्स्ट का ऑप्शन, ठीक है ना। यहां पर आप लोग फॉर्मेट में टेक्स्ट में जाएंगे तो यहां पर देखिए ओवर लाइन दिया हुआ है। अब यहां पर एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर लाइन है, तो इसको बोलते हैं ओवर लाइन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सेकेंड, ओवर लाइन। और नीचे होती है तो इसे बोलते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+U होती है, और डबल अंडरलाइन की क्या होती है, Ctrl+D होती है लिब्रे ऑफिस राइटर में। अब नेक्स्ट, 50 रुपए की नोट का कलर क्या होता है, बताइए। 50 रुपीज की जो नोट है उसका कलर क्या है, स्टोन ग्रे, ब्लू ग्रीन, फ्लोरोसेंट ब्लू या लाइट ब्लू। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। एग्जाम में ऐसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 500 रुपए की नोट का कलर क्या है, 500 रुपए की नोट का डायमेंशन क्या होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरोसेंट ब्लू, ठीक है ना। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब यहां पर 500 रुपए का कितना होता है, तो इसका कलर जो है वो स्टोन ग्रे होता है। 500 रुपीज की जो नोट है उसका कलर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, निम्न में से किसको विश्व का सबसे बड़ा हेड ऑफ क्लस्टर कहा जाता है। अभी प्रीवियस क्लास में मैंने ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था 2 क्लास पहले ही। वहां पर आपको बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा हेड ऑफ क्लस्टर किसे कहा जाता है, गूगल, फेसबुक, ट्विटर या लिंक्डइन। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेसबुक को विश्व का सबसे बड़ा हेड ऑफ क्लस्टर कहते हैं। अब नेक्स्ट, RMDIR मीन, RMDIR का क्या अर्थ है, मीन्स वह किस कार्य में आती है, कॉपी डायरेक्टरी, रिमूव द डायरेक्टरी, मूव डायरेक्टरी या प्रिंट डायरेक्टरी। बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RMDIR का क्या उपयोग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, रिमूव दी डायरेक्टरी, ठीक है ना। डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, इज स्लिप बेटर देन PPP, क्या SLIP PPP की तुलना में बेटर है, बताइए। स्लिप का फुल फॉर्म क्या होता है, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, NEFT किस वर्ष में शुरू हुई, इन विच ईयर वॉज NEFT लॉन्च। NEFT का फुल फॉर्म भी 666 एग्जाम में काफी पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक
फंड ट्रांसफर। क्या होता है भैया? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT का फुल फॉर्म। और नेफ्ट कब लॉन्च हुआ? तो 2005 में आपका ये लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ है? क्लास ऑफ IP यूज्ड इन द नेटवर्क, नो पोर्ट नंबर इन कंप्यूटर, कंप्यूटर कनेक्टेड इन द नेटवर्क, ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। बताइए नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है ना। संचार चैनल की जो संचरण क्षमता होती है वही बैंडविड्थ कहलाती है। अब नेक्स्ट, अनुग्रुप की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस C प्लस G, कंट्रोल प्लस R प्लस G, कंट्रोल प्लस R प्लस C प्लस G, या नॉन ऑफ द अबव। अनग्रुप मीन्स जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई भी शेप्स हैं उन्हें आप ग्रुप बनाना चाहते हो तो इसके लिए किसका उपयोग करते हैं, और जब आप उन्हीं का अनग्रुप बनाना चाहते हो तो किसका उपयोग करते हैं? दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर हम क्लिक करते हैं, यहां पर हम एक शेप ले लेते हैं, फिर हमें कोई दूसरा शेप चाहिए तो यहां से हमने दूसरा शेप भी ले लिया। अब क्या करना है, हमें इन शेप को सिलेक्ट करना है, दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है। तो शिफ्ट के साथ में आप क्लिक कर देंगे, दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। राइट क्लिक करिए तो यहां पर आप देख सकते हैं ग्रुप के लिए क्या दिया है, कंट्रोल प्लस C प्लस G। ग्रुप पे क्लिक कर देते हैं, ग्रुप बन गया। अब यहां पर राइट क्लिक करते हैं तो देखिए अनग्रुप के लिए दिया हुआ है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस G, है ना। और एडिट ग्रुप के लिए क्या दिया गया है, इंटर ग्रुप के लिए F3, दोनों आप नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस G। अब नेक्स्ट, RD कमांड और RMDIR कमांड सेम है क्या? RD कमांड और RMDIR कमांड का जो उपयोग है, कार्य है, वो सेम होता है। तो फर्स्ट राइट होगा या सेकेंड राइट होगा? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ट्रू, बिल्कुल सही है। क्योंकि RD कमांड ये भी रिमूव डायरेक्टरी में आता है और RMDIR कमांड का उपयोग भी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट पर हम अपने व्यू को किस पर शेयर करते हैं? ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉग, या नन ऑफ दीज। CCC की 1100 प्रश्नों की जो महामैराथन क्लास है उसमें आपको ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है कि अगर कोई राइटर है वो अपने व्यू को, अपने ओपिनियन को किस में शेयर करेगा तो उसको ट्विटर कहते हैं। नहीं, वहां पर जो हम करते हैं उसे ट्वीट कहते हैं और उसके लिए उपयोग करते हैं ट्विटर का। तो अपने ओपिनियन को या अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट पर जो व्यूज हैं वो हम ट्विटर पर ट्वीट करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है ना। तो ट्विटर किसका एग्जाम्पल है? तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। ब्लॉग को हम क्या कहते हैं? तो वेब ब्लॉग कहते हैं, या क्या है, आपकी एक ऑनलाइन डायरी है। अब नेक्स्ट, 3D प्रिंटिंग से कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है। मीन्स 3D प्रिंटिंग में कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड मीन्स इस मेथड के माध्यम से क्या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बना सकते हैं या फिर नहीं। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ट्रू, बिल्कुल सही है, हम क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी है? बताइए इसमें ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी है? स्टार, मेस, रिंग, या फिर ट्री। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, मेश टोपोलॉजी कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी है, क्योंकि यहां पर प्रत्येक कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब मेश टोपोलॉजी से ही एक क्वेश्चन CCC एग्जाम में यह पूछाता है कि सबसे खर्चीली टोपोलॉजी कौन सी है? तो बताइए सबसे खर्चीली टोपोलॉजी कौन सी है? मीन्स जो सबसे महंगी टोपोलॉजी है, ठीक है ना। तो बताइए क्या होगा इस राइट आंसर? तो मेश टोपोलॉजी ही सबसे महंगी टोपोलॉजी है, क्योंकि यहां पर सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो यहां पर केबल की आवश्यकता भी अधिक होगी।
एक क्वेश्चन 666 एग्जाम में इससे संबंधित यह पूछाता है कि सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी है, तो मेश टोपोलॉजी को ही सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कहा जाता है। फिर यहां पर दिया गया है रिंग टोपोलॉजी, तो रिंग टोपोलॉजी को हम सर्कुलर टोपोलॉजी, वृत्ताकार टोपोलॉजी या गोलाकार टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। यहां पर प्रत्येक कंप्यूटर अपने पास वाले कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। यहां पर जो कार्य होता है तो वो टोकन विधि से होता है, इसीलिए इसे टोकन रिंग टोपोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट यहां पर स्टार दिया गया है, तो एक क्वेश्चन 666 एग्जाम में यह पूछाता है कि किस टोपोलॉजी में एक होस्ट कंप्यूटर होता है, तो स्टार टोपोलॉजी में एक होस्ट कंप्यूटर होता है। कल जिनका भी CCC का एग्जाम है वो मॉर्निंग में 7:30 बजे CCC की क्लास अटेंड कर लेंगे और एग्जाम से पहले अभय एक्सेल कंप्यूटर की CCC की महामैथन क्लास और लिब्रे ऑफिस की महामैथन क्लास को देख लेंगे। दोनों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।